अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करने वाले आज के एक छोटे से जजीरे जिसे कभी लोग इंग्लैंड, कभी यूके और कभी बरतानिया के नाम से पुकारते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि एक ही मुल्क के लिए ये तीन नाम क्यों? क्या इन तीनों नामों को एक ही मुल्क के लिए मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर ये एक ही मुल्क का नाम है? आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में जानेंगे, जिससे यकीनन आपके नॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और बहुत से नए फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं यूके के बारे में। यूके दरअसल मुखफ़फ़ है यूनाइटेड किंगडम के और ये 4 ममालिक पर मुश्तमिल है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, शुमाली आयरलैंड और वेल्स शामिल हैं। ये लोग सियासी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी इन्हें आप एक सियासी इत्तेहाद भी कह सकते हैं। और इससे जुड़े 4 ममालिक को आप इसके स्टेट्स या इसकी रियासतें कह सकते हैं। जैसे कि दुनिया के तमाम ममालिक में रियासतों से मिलकर एक मुल्क बनता है। इन चारों रियासतों ने 1707 की दिहाई में मिलने का फैसला किया, लेकिन इनका यह नाम 1801 की दिहाई में बढ़ा, जब आखिरी रियासत आयरलैंड ने इन्हें ज्वाइन किया। इसके बाद दूसरा नाम है द ग्रेट ब्रिटेन। बरतानिया के अंदर 2 बड़े और सैकड़ों छोटे छोटे जज़ायर मौजूद हैं। सबसे बड़े जजीरे को बरतानिया उज़्मा कहा जाता है, जो कि एक जुग़राफियाई इस्तिलाह है। इस बड़े जजीरे के अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, स्कॉटलैंड का एडिनबरा, जबकि वेल्स का कैपिटल है कार्डिफ। इसी बड़े जजीरे को कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ब्रिटेन, यानी कि बरतानिया, जो कि उर्दू बोलने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं और ये दर हकीकत यूके के लिए इस्तेमाल होता है। बरतानिया रोमन लफ्ज़ ब्रितानिया से निकला है, लेकिन इस अल्फाज को लोग बहुत ही कम तादाद में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग ही बरतानिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि बरतानिया का नाम दरअसल यूनाइटेड किंगडम का ही दूसरा नाम है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि तमाम रियासतें आपस में जुड़ी हुई हैं और इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड और वेल्स के दरमियान एक फुटबॉल मैच खेला जा रहा है। इसके बाद लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लैंड। अक्सर लोग इंग्लैंड को बरतानिया यानी यूके के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इंग्लैंड बरतानिया के जज़ायर का सबसे बड़ा मुल्क है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, जबकि अगर पूरे यूके की बात करें तो इसका कैपिटल लंदन है, जो कि इंग्लैंड में वाक़ है। इसीलिए अक्सर लोग इंग्लैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यूके के लिए, जो कि गलत है। यानी आप सिर्फ इतना समझ लें कि इंग्लैंड एक कंट्री है जो कि यूके का हिस्सा है और यूके का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है, जिसकी बाउंड्रीज मिलती हैं वेल्स से और आयरिश सी से, जबकि नॉर्थ में इसकी सरहदें मिलती हैं स्कॉटलैंड से। एक और मुल्क जो बरतानिया का हिस्सा है उसका नाम है आयरलैंड, लेकिन आयरलैंड भी 2 हिस्सों में तकसीम है। एक आयरलैंड का वो हिस्सा है जो बरतानिया के साथ जुड़ा हुआ है और उसके कंट्रोल में आता है, जबकि एक दूसरा बहुत बड़ा हिस्सा जो कि आज़ाद है उसे कहते हैं जमहूरिया आयरलैंड। अब बज़ाहिर आयरलैंड एक अलग जजीरा है और एक अलग मुल्क है, जिसका कुछ हिस्सा यूके के अंडर आता है, जबकि बाकी हिस्सा आज़ाद है। इन बरतानवी जज़ायर के अंदर सभी लोगों की अपनी अपनी ज़बान है, यानी हर जगह बोली तो इंग्लिश ज़बान ही जाती है, लेकिन लहजों का थोड़ा फ़र्क है और इसी फ़र्क को लेकर ये अक्सर एक दूसरे के ऊपर जोक भी बनाते रहते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। बरतानिया में मौजूद स्कॉटलैंड के मशहूर होने की दुनिया भर के अंदर 2 बहुत बड़ी वजह हैं। एक तो इनकी स्कॉच दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है और दूसरा बैग पाइपर नाम की मौसीकी भी स्कॉटलैंड की ही पहचान है, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। ये अक्सर आप पाकिस्तान के अंदर भी शादियों में देखते होंगे, लेकिन ये दरअसल जिसकी पहचान है और दर हकीकत जहाँ से आई है वो है स्कॉटलैंड। इसके अलावा आयरलैंड की वजह शोहरत है आयरिश विस्की, जबकि इंग्लैंड के फिश एंड चिप्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अब ये 4 ममालिक आपस में जुड़े हुए हों और उनके दरमियान इख्तलाफात ना हों, ये भला कैसे मुमकिन है? हाल ही में ब्रेक्जिट डील के हवाले से जो रेफरेंडम करवाया गया उसमें स्कॉटलैंड के शहरी यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के हामी दिखाई दिए और अब भी इनका यही मुतालबा है कि अगर ब्रेक्जिट डील को ख़त्म किया गया तो वो बरतानिया से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। जिन लोगों को ब्रेक्जिट डील के बारे में नहीं पता तो बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन, जो कि 28 यूरोपीय ममालिक का गठजोड़ है, ये लोग आपस में बिना किसी वीज़े के फ्री ट्रेड कर सकते थे और इन 28 यूरोपीय ममालिक के लोगों को एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए किसी तरह के वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन रिसेंटली बरतानिया ने अपनी पॉलिसी चेंज की और इसे मजीद स्ट्रिक्ट करने के बाद ये यूरोपीय यूनियन से अलहदगी चाहता है, जिसकी स्कॉटलैंड मुखालफत कर रहा है। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने के इसी फैसले को कहा जा रहा है ब्रेक्जिट डील, जबकि आज़ाद आयरलैंड भी यूरोपीय यूनियन के ममालिक में शामिल है। अगर ब्रेक्जिट होता है तो सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे शुमाली आयरलैंड के लिए, लेकिन दरअसल यूके का इतना बड़ा फैसला करना कोई आम सी बात नहीं है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है, क्योंकि यूके का मानना है कि यूरोपीय यूनियन के मुआहदे की वजह से उनके मुल्क के अंदर इमिग्रेशन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है
लोग बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से इनके मुल्क के अंदर पनाह ले रहे हैं और बाकी ममालिक की निस्बत बरतानिया को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ख़ास तौर पर इसकी इकॉनमी तबाह हो रही है। यानी अनप्रोफेशनल और अनस्किल्ड लोगों की भरमार की वजह से या गैर कानूनी इमिग्रेशन की वजह से इसके मौशी मसाइल में इजाफा हो रहा है। सो उसके मुताबिक ये स्टेप लेना ज़रूरी है। लेकिन ब्रेक्जिट डील का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा आयरलैंड को, क्योंकि अगर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसे हो रहा था वो था आयरलैंड। इसीलिए आयरलैंड ब्रेक्जिट की मुखालफत में है और इसी ब्रेक्जिट डील के इशू की वजह से साबका बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि यूके में इसके लिए बाकायदा एक रेफरेंडम करवाया गया और इसके बाद से जारी सियासी बहरान और यूरोपीय यूनियन के साथ कोई डील तय ना होने के बायस ये अलहदगी अभी हो नहीं पाई। लेकिन फ़िलहाल जो इसकी आखिरी तारीख दी गई है वो है 31 अक्टूबर। सो लेट्स सी कि क्या होता है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।